तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। और तो देखो समझ लो, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये सब कनेक्टेड है किसी बैटरी से, ठीक है। अब जब करंट जाएगा यहाँ से आई करंट, तो देखो यही सेम करंट इधर जा रहा है, सेम करंट इसमें जाएगा और सेम करंट इसमें जाएगा, यानी कि जो करंट वो सब में जा रहा है एक ही साथ, और एक ही साथ जा रहा है, यानी कि सब सीरीज़ में है, ठीक है। और वहीं पर ये एक दूसरा सर्किट है, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ पर समझ लो करंट है आई, ठीक। अब जब करंट यहाँ पे आएगा तो आधा करंट तो इधर जाएगा, आधा करंट इधर जाएगा, यानी कि यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पर दोबारा डिवाइड होगा, और जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे गया। अब यानी कि ये वाला जो है ये पैरेलल में है, ठीक है। अब समझ लो एक दूसरा सर्किट है, अब देखो, अब इस वाले सर्किट में जब करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक, अब यहाँ पे गया करंट, ठीक, यहाँ पर आया, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड कर गया, यानी कि आधा करंट इधर, आधा करंट इधर। और जब आधा करंट इधर गया तो इधर चला गया, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में, और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में है। फिर उसके बाद यहाँ पे आया तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, क्योंकि जब करंट यहाँ पर जो आया वो दोनों मतलब वो करंट दोनों में बराबर जा रहा ना, यानी कि ये सीरीज़ में है, यानी कि ये दोनों R1 और R2 सीरीज़ में है, R1 और R3 पैरेलल में है, R1 R3 R5 भी पैरेलल में है, R1 R2 सीरीज़ में, R1 R3 R5 पैरेलल में, R2 R3 R5 पैरेलल में, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन सर्किट बनाते हैं, ये एक सर्किट हो गया, विच सर्किट बना लें। तो देखो जो करंट होता है, जब वो करंट देखो यहाँ से आया यहाँ पे, ठीक है, तो जो करंट है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है। तो जब करंट डिवाइड होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो सब क्या है, पैरेलल में है। और वहीं पे जब करंट एक ही मतलब एक ही साथ दोनों रेजिस्टेंस में जा रहा है, मतलब जब एक ही साथ रेजिस्टेंस में जाता है यानी कि वो सीरीज़ में, तो यहाँ पे जा रहा है यानी कि वो सीरीज़ में, ठीक है। देखो यहाँ पर भी जब करंट यहाँ से जा रहा है, मतलब ये दूसरा चीज़ है, दूसरा एग्जांपल। तो यहाँ पर जब करंट इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो एक ही साथ जा रहा है ना, यानी कि ये सीरीज़ में है। करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पे देखो जब यहाँ पे जा रहा है तो करंट जो है वो डिवाइड कर रहा है, कभी यहाँ पे डिवाइड करेगा, फिर यहाँ पे डिवाइड करेगा, फिर यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो आता है क्वेश्चन पे, तो इसमें हम लोग को निकालना है क्या, इसमें निकालना है R इक्विवेलेंट कितना होगा, और साथ ही में हम लोग निकालेंगे कि पोटेंशियल अक्रॉस क्या कहते हैं 5 ओम, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, ठीक। दो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से करंट गया है ना, अब इधर गया और इधर गया, तो ये जो है इसको हम लोग, ये क्या सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या होता है, R इक्विवेलेंट जब सीरीज़ में रहता है तो दोनों ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2, तो ये हो गया 30 ओम, है ना। अब जब ये 30 ओम हो गया, यानी कि समझ लो ये 30 ओम हो गया, हाँ तो 30 ओम हो गया। अब देखो जब 30 ओम हो गया तो अब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ, तो यहाँ ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो जब पैरेलल होता है तो उसमें R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगता है R1 × R2 बाई R1 प्लस R2। तो आ गया कितना 15 × 30 बाई कितना होता है 45 होता है शायद, हाँ होता होगा। तो 15 30 15 3 45 3 10, यानी कि R इक्विवेलेंट आ गया कितना, R इक्विवेलेंट आ गया 10। अब देखो, अब तुम यहाँ पे 10 इक्विवेलेंट वाला बनाओगे, ठीक है। तो 10 ओम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तुम्हारा बैटरी। अब देखो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को लगाएंगे। अब देखो तुमको लगेगा कि ये पैरेलल में, लेकिन यहाँ पे ये पैरेलल में नहीं है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से करंट जाएगा यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ठीक है। अब जो करंट है हमारा आई वो इसमें गया, अब जो करंट है वो सेम करंट इधर आया, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों रेजिस्टेंस में हो गए। ये 10 ओम था तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ गया 2, यानी कि नहीं जो R इक्विवेलेंट आएगा वो होगा 20, क्यों, क्योंकि ये सीरीज़ में तो 10 + 10 क्या होगा 20 होता है। अब हम लोग को निकाला पोटेंशियल 5 ओम पे कितना होगा, तो पोटेंशियल 5 ओम पे कितना होगा इंडिविजुअली निकालने से अच्छा पहले हम लोग ये जानते हैं कि इन दोनों पर साथ में कितना आएगा, है ना। अब देखो V = IR होता है और I V = IR होता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि V/R = I,
है ना। तो यहाँ से हम लोग ये रिलेशन बना सकते हैं कि आई और आर में मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई आर के, है ना। यानी कि आई बढ़ाओगे तो आर घटेगा, आर बढ़ाओगे तो आई घटेगा। अब यहाँ से मानो कि यहाँ से करंट जा रहा है ना। अब जब इन्वर्स का रिलेशन है यानी कि जो रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे उतना ज़्यादा करंट आएगा, और ये वाला जितना ज़्यादा है वहाँ पे उतना कम करंट आएगा। यानी कि इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है, मतलब 2 टाइम्स का है। यानी कि यहाँ पे उसका एकदम उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स का रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पे आया x, यहाँ पे आया 2x। तो ये x 2x क्या है, ये x 2x क्या है, ये दोनों करंट है। तो हम लोग लिखेंगे कि x + 2x। अब बताओ ये वाला x जो गया और ये दो जो 2x है ये दोनों मिल के क्या करेंगे, ये जो यहाँ से आई गया यानी कि जो इसका इस पूरे सर्किट का करंट है उसके इक्वल होगा। इस पूरे सर्किट का जो करंट है वो कितना है, तो I = क्या होगा, V/R। तो वोल्टेज था 10, R इक्विवेलेंट आया 20, 1/2 यानी कि x + 2x हो गया 1/2। ये हो गया 3x = 1/2, x = 1/6 एम्पियर। यानी कि इस 30 ओम में तुम्हारा कितना करंट गया, इस बार वीडियो कट जा रहा है। तो V = I है। तो हम ये बताए थे कि जब सीरीज़ में जाता है तो दोनों में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। यानी कि इन दोनों में साथ में कितना आया था 1/6, तो I की वैल्यू 1/6 × R कितना है 5। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 5/6 वोल्ट होगा। अगर यही चीज़ तुमको 15 ओम में निकालनी होती तो यहाँ पे V = IR का फॉर्मूला लगाते। V = I यहाँ पे कितना आया था, 2/6 1/3 × 15 हो जाता, तो 5 यहाँ पे आता, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व होता है। मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तुम इस पर मत ध्यान देना, बस ये ब्लू वाले पर नोटिस करना। तो यहाँ पे 15 एम्पियर करंट आ रहा है ना। ये R1 कितना है, ये 5 ओम है। ये R2 कितना है, ये 10 ओम है। तो हमें निकालना क्या, हमें I1 निकालना कितना है और I2 कितना है। यानी कि हमें फाइंड करना है कि इन दोनों में से कितना कितना करंट जा रहा है। तो अभी जैसे हम बताए थे कि करंट और उसमें इन्वर्स का रिलेशन होता है। यानी कि जितना करंट रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना ज़्यादा करंट उतना कम रेजिस्टेंस होगा। यानी कि यहाँ पे अगर 5 और 10 है, यानी कि इसमें अगेन 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 टाइम्स का डिफरेंस है, 5 ओम और यहाँ पे 10 ओम। यानी कि यहाँ पे जो करंट आएगा वो क्या होगा, वो x होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वो 2x होगा, है ना। जब यहाँ पे x होगा, यहाँ पे 2x होगा, यानी कि तुम इन दोनों को x + 2x मिला के लिख सकते हो। कितना हो गया, टोटल 15 एम्पियर, तो 15 हो गया। तो ये 3x = 15, x = 15/3। तो हमारे पास आ गया 5, यानी कि x वाले में, यानी कि इस वाले में 5 एम्पियर गया, इसमें इसका 2 टाइम्स गया, यानी कि इसमें 10 गया। सिंपल। हाँ, तो हमें ये फाइंड करना है कि I1 I2 I3 और I4 में मतलब करंट की वैल्यू क्या है। तो देखो करंट हमारा हायर पोटेंशियल से निकला है, ठीक है। इसमें गया 10 ओम में। अब एक बात सुनो, जब ये लोअर पोटेंशियल होता है तो हम लोग मानते हैं ना कि इसके साइड वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग 0 वोल्ट कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि देखो ये कंप्लीट 10 वोल्ट है ना, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 10 वोल्ट का ही आएगा, है ना। तो ये 0 वोल्ट हो गया। अब इस साइड किया तो ये हो गया 10 वोल्ट। इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जो हमारा ये वायर होता है वो ये चीज़ मेंटेन करता है ना, वो मतलब वो ऐसा चाहता है कि वो एक ऐसा पाथ चूज़ करे जहाँ पर उसका रेजिस्टेंस जो है ना वो मिनिमम हो। अब एक बात बताओ, 0 वोल्ट यहाँ पे हो गया, इस बात को याद रखो, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 0 वोल्ट यहाँ पर हो गया, यानी कि इस साइड भी 0 वोल्ट हुआ, इस साइड 10 वोल्ट हुआ, इधर भी 0 हुआ, इधर भी 10 हुआ, इधर भी 0, इधर भी 10, इधर भी सेम। अब जब यहाँ से करंट गया तो यहाँ पे जब आया तो उसको पता चला कि यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है, तो वो सोचा कि ऊपर क्या पता रेजिस्टेंस ना मिले, तो और ऊपर आया, तो इधर भी उसको रेजिस्टेंस मिला, और ऊपर आया तो इधर उसको मिला कि इधर तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो उसने ये वाला पाथ चूज़ किया और वो सीधा इधर से आ गया। यानी कि उसने इन दोनों में मतलब ना ही वो I3 में गया, ना ही वो I4 में गया, ना ही वो I1 में गया। यानी कि I1 = I3 = I4 = 0।
और वो गया I2 में। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इज़ इक्वल टू V/R, है ना। तो हम लोग इसका सर्किट बनाते हैं। यार तो ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट की बैटरी, यानी कि 10/10 इज़ टू I2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, यानी कि I2 से 1 एम्पियर करंट गया।